अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसकी जो हमारे दूसरा लेक्चर है यहाँ पे, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू सेट नोटेशन। ठीक है, लास्ट हमने एक लेक्चर किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था और कुछ बेसिक्स जो थी उसको हमने डिस्कस किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, दैट इज स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट एंड रिप्रेजेंट बाय द वेन डायग्राम। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि यू हैव टू जस्ट राइट डाउन कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास वो है मंथ इन द ईयर। अब इसको देखिएगा, मैं साथ साथ इसके आंसर बताता जा रहा हूँ। मंथ इन द ईयर का मतलब देखिएगा कि आपके पास इसको अगर कोई नाम दे देते हैं, फर्स्ट पार्ट है तो उसको हम ए सेट नाम दे देते हैं, तो नंबर ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू 12, क्योंकि एक ईयर में आपके पास 12 मंथ होते हैं। अब उसने कहा था इसको वेन डायग्राम से भी नोट करें, तो इसको यूँ करेंगे, यूनिवर्सल सेट लेंगे। यूनिवर्सल सेट वो होता है जितने भी सेट डिस्कस हो रहे होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे आपके स्कूल्स हैं तो उसके स्कूल्स में उसमें के जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे सेट्स हैं, लेकिन सब क्लासेस का जो यूनिवर्सल सेट बनता है वो आपका स्कूल होता है। अब देखिएगा इसमें जो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे बेटा, रेक्टेंगल शो करेगा और फिर इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे और फिर इसमें आपने सारे नाम लिख लेते हैं, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये छोटे छोटे सारे आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। दिस इज़ द वेन डायग्राम। इसमें बेटा क्वेश्चन इसका जो बी पार्ट है कि ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26। आप पहले क्लियर होंगे ऑड नंबर्स क्या होते हैं, कि वो नंबर जो कि 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, और बिटवीन 10 एंड 26 का मतलब ये होगा कि इसमें यूँ देखिएगा 10 से ज़्यादा और 26 से कम, तो ये दीज आर द ऑड नंबर्स 11, 13, 15 एंड सो ऑन। और इसमें देखिएगा, लेकिन उसने ये नहीं पूछा था कि इसके सेट लिखने हैं, तो उसने पूछा था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, लेकिन उससे पहले अगर आप लिख लेंगे तो अब काउंट करना आसान हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेसिकली आपका नंबर ऑफ़ बी हमने उसको फॉर्म नाम दिया है, तो असल में आपका आंसर ये वाला है। ठीक है जी। तो क्योंकि इस पार्ट में एग्जैक्ट हमें पता चल रहा था कि कितने मंथ्स होते हैं ईयर में, लेकिन इधर आप उसको पहले बना लेंगे और बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने वेन डायग्राम बनाई है और वेन डायग्राम में सेट लिखा है और जितने एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है जी सी पार्ट है, पीपल्स इन योर क्लास हु आर टॉलर देन यू। अब इसमें मतलब कोई भी आपका नाम लिख सकते हैं कि कितने हैं, एक नाम लिख दें, 2 नाम लिख दें, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। नॉर्मली ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बाद को पेपर में नहीं भी आ रहे होते, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल जो है इसमें यूँ लिख दिया है कि आपकी क्लास में आप खुद देख लें कि सपोज़ है जी अली है, अनस है, ताहा है, असद है, हमज़ा है, वो सपोज़ आपसे हाइट में ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सी, यानी उसमें कितने एलिमेंट्स टोटल बनते हैं जी 5 बनते हैं। और उसी तरह आप उसका वेन डायग्राम बनाएंगे, सेट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। हाँ, जिसमें डी पार्ट आ रहा है, दैट इज़ कलर इन योर स्कूल बैग, क्या स्कूल फ्लैग, सॉरी, कि स्कूल फ्लैग में आपके क्या कलर्स हैं। तो आप अपने जो स्कूल फ्लैग आपका बना होता है उसको आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या कलर्स हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर पास आप देख रहे हैं कि आपके स्कूल बैग में फ्लैग में जो है जो कलर्स आपके पास आ रहे हैं, सपोज वो ब्लू हो सकता है, वाइट हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। तो नॉर्मली आप जो भी लिखेंगे ज़ाहिर है वो आपका वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि इसमें कितने आपने एलिमेंट्स लिखे हैं वो फिर लिख देंगे और साथ वेन डायग्राम बना लेंगे। और नेक्स्ट आपके पास है जी कलर्स इन अ रेनबो। ठीक है, अब रेनबो में कितने टोटल कलर्स होते हैं, क्योंकि उसने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछे हैं तो वो 7 होते हैं और वो आपको आने चाहिए। एक और क्वेश्चन में मैं उसकी तफसीर भी बताऊंगा, लेकिन आपको कलर्स जो हैं वो रेनबो के आने चाहिए और उसको आप लिखेंगे कैसे, इस तरीके से आपने वेन डायग्राम में उसको लिख देना है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, रेड है, ब्लू है और ऑरेंज है और कुछ और भी हैं, अभी के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ख़ुद भी ज़रा लिखें। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन में दोबारा ये आएगा क्वेश्चन इस टाइप का। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट, दैट इज़ हॉरोस्कोप साइंस। अब हॉरोस्कोप्स टोटल जैसे 12 होते हैं और उसकी एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे लिब्रा है, विर्गो है या कुछ और, जैसे भी हर मंथ के सिंबल के साथ होते हैं, नाम होते हैं, तो वो आपने बेसिकली लिखने हैं। तो वेन डायग्राम के अंदर
वो आपने मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 लिखे हैं, लेकिन आपने सारे 12 लिखने हैं ताकि उसका वेन डायग्राम जो होगा वो कंप्लीट होगा, वरना वो इनकम्प्लीट कंसीडर होगा। अच्छा, एक्सरसाइज 4A का जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट रोटेशन एंड रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम। इसको आपने लिस्ट भी बनानी है और वेन डायग्राम में भी इसको लिखना है। ये इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ फर्दर आपको। बट इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 and 10। इंटीजर मीन्स के जो वो नंबर्स विच आर नाइदर इन डेसिमल्स नॉर इन फ्रैक्शंस। ठीक हो गया। 1 to 10 आप ये नंबर ले लेंगे, सारे नंबर आ जाएंगे जिसमें 1 और 10 नहीं इंक्लूडेड नहीं होंगे, उनके दरमियान वाले नंबर होंगे। और इसी तरीके से आप उनको फिर सेट इसमें वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर बेटा। और नेक्स्ट आप देखिएगा, इसमें आपका बी पार्ट आ रहा है एक्स सच दैट। इसको रीड कैसे करें, एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेगेटिव इंटीजर बिटवीन -10 एंड -1 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन कि आपने -10 भी ऐड करना है और -1 भी ऐड करना है। जब आप ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे तो -10 सबसे कम हो, छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, उसके बाद -9 आएगा, फिर -8 और चलते जाएंगे -1 तक। और उसके बाद आपने जब वेन डायग्राम बनानी है बिल्कुल वहीं कि रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट से शो करेंगे, उसके अंदर आपने बी सेट बनाया हुआ है जिसे हमने इसको नाम दिया हुआ है, और उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सारे लिख लेने हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा टाइम को शॉर्ट किए हुए, तो सारे एलिमेंट्स हैं -10 -9 -8 सारे एलिमेंट्स ये वाले आपने उसको वेन डायग्राम में भी लिख लेने हैं। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट आप देखिएगा सी पार्ट आपके पास है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12। कैसे पढ़ेंगे इसको, x इज़ ग्रेटर देन -2 और फिर x को ही पढ़ना है आपने, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12। अब इसमें देखिएगा कौन कौन से नंबर आएंगे जी। इसने कहा है तो इवन आपने बताने, इवन इंटीजर्स, तो 2 4 6 8 10 12 ये इवन इंटीजर भी हैं जो कि -2 से ग्रेटर हैं और 12 से लेस हैं, क्योंकि 12 भी इंक्लूडेड है इसलिए हमने लिए है और 2 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। ओके जी। और फिर हमने ये वेन डायग्राम में भी बना दिया उसको, जितने इवन नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट बेटा आपके पास है डी पार्ट। डी इज़ द सेट ऑफ वॉवल्स इन द वर्ड हैप्पी। वॉवल्स क्या होते हैं, जो आपके पास होते हैं AEIOU। क्लियर। लेकिन जो वर्ड दिया हुआ है हैप्पी, आपने उसको फोकस करना है कि इसके अंदर कितने वॉवल्स हैं। तो इसके अंदर एक ही वॉवल आ रहा है जो कि ए है आपके पास, तो हमने सिर्फ उसको लिखा है। तो वेन डायग्राम में भी आपने रेक्टेंगल शो करना है और उसके अंदर एक सेट बनाया जिसको हमने डी का नाम दिया हुआ है और उसके अंदर एक एलिमेंट है दैट इज़ ए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखिएगा इसमें बेटा आपके पास क्वेश्चन 4 है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला पार्ट है वॉवल्स इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में कौन कौन से वॉवल्स हैं। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की है जो वॉवल्स आपके पास होते हैं दैट इज़ AEIOU, लेकिन हमने इस वर्ल्ड में देखना है कि कौन कौन से आ रहे हैं। तो प्लीज़ इसमें मैंने ये लिखा हुआ है आपके पास, इसमें AEI है और उसके बाद उसने यहाँ पे कहा है कि लिस्ट द एलिमेंट, सिर्फ आपने उसके लिस्ट बना देना है। क्लियर है जी बात। और नेक्स्ट देखिएगा इसमें बी पार्ट है एंड द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, और उसने क्योंकि लिस्ट बनानी है तो आपने सारे एलिमेंट्स वहाँ पे लिख देने हैं। हाँ जी, 7 कलर्स जो रेनबो के हैं, पिछले भी एक पार्ट में आया था, वह मैंने कंप्लीट नहीं लिखे थे। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है जी। और इसको अपने सेट्स की फॉर्म में लिखना है। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है मल्टीपल्स ऑफ 9 विच आर लेस देन 50। मल्टीपल्स को मतलब होता है टेबल, यानी 9 की टेबल ऐसे नंबर्स जो 9 पे आते हैं या 9 के टेबल में आते हैं बट लेस देन 50, तो उसमें आपके पास ये नंबर आ जाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 9 बट लेस देन 50। 9 आ जाएगा बेटा, 9 2 18, फिर 27, 36, फिर 9 5 45, फिर 9 6 साल आपके पास क्या बन जाएगा 54, तो 50 से बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ आपके पास आंसर्स होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट इसमें फिर डी पार्ट आया हुआ है कि कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग। तो इसमें मैंने जैसे एग्जांपल दे रहा था आपको, तो आप कोई भी लिख देंगे तो आपका वो चल जाएगा। और इसमें ई पार्ट है इवन नंबर्स विच आर बिटवीन 10 and 23। इवन नंबर्स क्या होते हैं बेटा,
दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली बाई 2, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, तो उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। और लेकिन उसने कहा है बिटवीन 10 एंड 23, मतलब 10 से 23 तक लाना है आपने, और 10 को भी शामिल नहीं करना और 23 को भी नहीं करना। तो उसमें बेटा ये आपके पास नंबर बता रहे हैं 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 और 22, ठीक है जी।